इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज द वर्ल्ड स्टार्ट ऑफ बाय मेकिंग योर बेड। ये कहना है विलियम मैक्रेवन का, रिटायर्ड एडमायरल इन यूएस नेवी। अब ये इतनी छोटी सी इनसिग्निफिकेंट लगने वाली बात है, इतनी क्या इंपॉर्टेंस हो गई इस छोटी सी बात की कि उन्होंने अपनी लिखी हुई बुक का टाइटल यही रख दिया। इस वीडियो के एंड तक कोशिश करूँगा कि इसका इम्पोर्टेंस समझा पाऊँ और ये छोटी छोटी चीज़ें लाइफ में कितना मैटर करती है वो बता पाऊँ। तो होता क्या है, कुछ टाइम पहले मैं मेरे हॉस्टल के कॉमन रूम में बैठा था और ज़्यादा कुछ काम मेरे पास उस टाइम करने को था नहीं। सडनली मुझे याद आता है कि मेरे पास एक बुक का पीडीएफ है लैपटॉप में, और फिर मैंने सोचा कि इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बड़ी बुक भी नहीं थी, मुझे मेरे भैया ने रिकमेंड करी थी। वो मैं बुक खोलता हूँ, पर फिर मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में इतनी सारी बुक हैं, इसमें ऐसा क्या खास है कि मैं इसी को पढूँ। तो मैं ऑथर के बारे में देखता हूँ और गूगल पर देखा, थोड़ा यूट्यूब पर देखा। यूट्यूब पर एक वीडियो मिली उनकी जिस पे काफ़ी सारे व्यूज़ थे और गूगल पर इमेजेस खुली हुई थी। अब कोइंसिडेंटली मेरे साइड में मेरा एक दोस्त बैठा था जो कि एनडीए मतलब जिसका एनडीए में सिलेक्शन हो गया था पहली बारी में, और वो 6 महीने उधर ट्रेनिंग करके आया था, बट ड्यू टू कुछ सब मेडिकल इंजरी हो गई थी कंधे वगैरह पे, तो उसको वापस आना पड़ा था। तो वो मुझे उनकी पिक्चर्स देख के बोलता है कि तू इनके बारे में क्या सर्च कर रहा है, इनकी एक बड़ी अच्छी स्पीच है यूट्यूब पर, बड़ी फेमस है, वो देख। तो मैंने टैब स्विच करके बोला ये वाली है, उसने कहा हाँ यही वाली है। फिर हमारी ऐसी बातें होने लग गई, मैं उससे नेवी सील वगैरह के बारे में पूछने लग गया। मुझे पता नहीं था, वो मुझे बताने लग गया। फिर बातों ही बातों में वो मुझे बोलता है कि यार हमें ना, अभी मुझे समझ में आता है कि हमको एनडीए में बहुत सारी चीज़ें सिखाते थे, छोटी छोटी चीज़ें, उनका इंपॉर्टेंस क्या था। मैंने कहा जैसे जैसे उसने बोला कि हमसे बोलते थे कि सुबह उठते ही अपना बेड सही करो सबसे पहले। और इनफैक्ट उसने यहाँ तक बोला था कि हमें ऐसे बोलते थे कि आप तुम्हारी बेड की क्रीज जो होती है, मतलब मैट्रेस और बेडशीट की जो क्रीज होती है वो इतनी शार्प होनी चाहिए कि उससे हाथ कट जाए। अब थोड़ा ओवर एक्सेजरेटेड लग रहा है सुनने में, पर हाँ उसी ने ऐसे ही बोला था। तो ये सुन के आई वॉज लाइक कि उसको पता नहीं था कि उनकी एक बुक है जिसका टाइटल भी यही है। मैंने उसको बताया कि ये देख इनने एक बुक लिखी है, और वो भी सुन के शौक हो गया और मैं भी सुन के ऐसा शौक सा हो गया कि उसने वही चीज़ बोली जो कि बुक का टाइटल था। एंड देन आई वाज लाइक कि हाँ इम्पोर्टेंस तो है। तो एक ऑथराइज पर्सन ने बुक लिखी है, उसका टाइटल उसने यही लिखा है, और एक मेरा दोस्त है जो कंफर्म जो जो एनडीए में ट्रेनिंग करके आया, वो कंफर्म कर रहा है उस बात को, वो भी अननोइंगली। तो ये छोटा सा इंस्टेंस था। फिर मैंने वो बुक पढ़ी तो काफ़ी अच्छी थी। अब बुक में इंपॉर्टेंस क्या समझा रखा है, ही राइट्स कि जो आप अपने दिन की शुरुआत करते हो, यू शुड स्टार्ट योर डे विद एनी टास्क कंप्लीटेड सक्सेसफुली। नो मैटर कितना छोटा सा वो टास्क हो, पर दिन की शुरुआत अगर एक एक सक्सेसफुल स्टार्ट से करते हैं और उस चीज़ को रोज़ करते हैं, तो इट इज़ लाइक अ सॉर्ट ऑफ कंसिस्टेंसी बिल्डअप होती है, एक डिसिप्लिन आता है लाइफ में। और जब एक छोटा टास्क फिनिश होता है तो फिर अंदर से मोटिवेशन आती है कि हाँ ये टास्क फिनिश हुआ, अब नया नेक्स्ट टास्क करूँगा, नेक्स्ट टास्क करूँगा। क्योंकि जो भी बड़े बड़े गोल्स होते हैं वो छोटे छोटे टास्क से मिलकर ही बनते हैं। ये और डिसिप्लिन इतना कि बुक में लिखा हुआ था कि जब उनके इंस्पेक्टर कभी कभी इंस्पेक्ट करने आते थे, तो पूरा इंस्पेक्ट करके उन्होंने लिख रखा है कि एक बार उन्होंने अपने पॉकेट से कॉइन निकाला और उसको टॉस किया बेड के ऊपर, और वो कॉइन इतना ऊपर आ जाना चाहिए था कि वो वापस कैच हो जाए उनके हाथ पर। सो दिस इज़ द लेवल ऑफ डिसिप्लिन जो हमें सीखने को मिलता है। और कंसिस्टेंसी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इट इज़ वन कॉन्स्टेंट विच वी कैन काउंट ऑन। मतलब कंसिस्टेंसी का इम्पोर्टेंस के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, तो वो बिल्डअप होना बहुत ज़रूरी होता है। सो यही सब चीज़ें थी, और बुक में 10 चैप्टर्स थे और पहले चैप्टर का टाइटल भी यही था। पहले चैप्टर का टाइटल भी यही था और बुक का टाइटल भी यही था। तो मन करे तो पढ़ सकते हो, बाकी क्रक्स मैंने बता ही दिया। ऑल द वेरी बेस्ट।